लोगों को फर्स्ट बेंच में कोर्ट से, हम लोग अपने से नहीं बोल रहे, कोर्ट बोला है, ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया है, हम लोग किसी कीमत पर ज्वाइनिंग चाहिए। आज 27 नवंबर 2025 को डिसीजन देखिए, 10 दिसंबर को अपडेट हुआ। मेरे द्वारा जितना भी पिटीशनर था सबका जजमेंट में नाम है, ज्वाइनिंग का ऑर्डर है उसे। मुझे 1 सितंबर को जजमेंट हुआ जिसमें सभी पिटीशनर को ज्वाइनिंग का ऑर्डर हुआ। फिर 11 सितंबर को भी हुआ। 11 सितंबर को होल्ड करके रखा गया था किसी कारणवश से, जो सहायता करने के लिए, मतलब पिटीशनर को ही सहायता करने के लिए। फिर उसी का 10 दिसंबर को जजमेंट आ गया है, अपलोड हो गया हर एक कॉपी में। अब जितना भी पिटीशनर थे कोर्ट में सबको जजमेंट मिल गया, सबको नहीं मिला है। जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर कुछ दिन पहले भी आप लोगों को वीडियो दिखाए थे कि 27 नवंबर को जो है किस प्रकार जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया, छात्रों में कहीं ना कहीं अलग उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी लोग केस में जुड़े सभी को जो है नियुक्ति मिलने की बात हो रही है। पर सरकार एक तरफ एलपीए चली गई है, वही थोड़ा सा फॉल्ट है, नहीं तो जितने लोग कोर्ट में गए हैं एक तरह से सबका नियुक्ति का आ गया है। हमारे साथ छात्र इनसे बातचीत करेंगे। 2016 का परीक्षा आप लोग समझ सकते हैं, 2026 आ ही गया है। आप समझिए 10 साल से लटका हुआ है, 10 साल एक परीक्षा होना कितना बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं आप। केवल टीजीटी ने, अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम उसका भी 10 साल समझिए लग ही गया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम है जो वर्षों से लटका हुआ रहता है। पूरा मुद्दा को हम इनसे समझेंगे और आखिर में जो लोग अब कोर्ट गए, उन कुछ लोग आवेदन भी जमा करने जा रहे थे पहले, वो भी हम आप लोग को तस्वीर दिखलाए थे। पूरा मामला को हम इनसे समझेंगे और जो लोग गए हुए हैं उसको नियुक्ति आखिर में कब तक मिलेगा, और जो एलपीए का केस चल रहा है उसमें अभी क्या कुछ प्रक्रिया हुआ, क्या कुछ नया अपडेट आया, और 1 तारीख 11 तारीख को जो सुनवाई हुआ था, पूरा केस का डिटेल पूरा हम इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। टीजीटी को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है अभी? देखिए, जो टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के जो केस है, वो जो है जितने भी पिटीशनर्स थे कोर्ट में, जो सही से पिटीशनर थे, सभी को 27 नवंबर 2025 को जजमेंट हुआ। 10 दिसंबर 2025 को फैसले का कॉपी आया, सबको नियुक्ति का आदेश है। 27 को फैसला जजमेंट हुआ, 10 दिसंबर को फैसला आया, कॉपी अपलोड हुआ। उसमें वो तो सबको देख सकते हैं। हाँ, अपने अपने केस में देख सकते हैं, सभी को अपने अपने केस में। हाँ, कॉपी आ गया है, सीधा ज्वाइनिंग का ऑर्डर है। पिटीशनर्स को ज्वाइनिंग देने का ऑर्डर दिया गया है। जो भी सीट खाली पड़ा हुआ है उस सीट पे नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है। सभी सीट पे खाली नियुक्ति लिया जाएगा ना। जो जेएसएससी का जो ढर्रा है कि हम लेंगे, वहाँ से सीट निकालेंगे और सीट आधा खाली छोड़ देंगे, नियुक्ति नहीं देंगे, ये सब अब बंद करने के लिए रोड से लेकर के कोर्ट तक लड़ने का प्रोसेस अब चालू है। अभी एक केस जीते हैं, हाई स्कूल 2016 का केस फर्स्ट बेंच में जीते हैं। जबरदस्त तमाचा पड़ा है जेएसएससी के लोगों को ना। यहाँ तक जेएसएससी के लोगों को ये भी बोला गया है कि जेएसएससी के लोगों ने जो भी कोर्ट में बोला सबके सब झूठ था, सबके सब झूठ। ऐसा ऑर्डर मिल गया तो फिर अभी एलपीए में जा रही है सरकार, तो उस सब मुद्दा में क्या लग रहा है आपको कि फिर से जो है वही खेला चलेगा? आप सोचिए ना, एक संस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं ये बोल के कि ये गलत कर रही है, ये गलत तरीके से सब लोग को नियुक्ति दिया है, सही कैंडिडेट को बाहर कर दिया, आधा सीट खाली छोड़ दिया, हम लोग कह रहे हैं। और ये भी हम लोग कह रहे हैं कि जेएसएससी जो बात बोल रही है कोर्ट में सबके सब झूठ है। कोर्ट ये भी मान लिया कि सब झूठ बोलता है हम लोग। मतलब जेएसएससी जो तथ्य रख रहा है वहाँ पे सबके सब झूठ है और गलत है। मतलब ये साबित करता है कि जेएसएससी में जो काम कर रहे हैं लोग किस कैटेगरी के लोग हैं, आप अंदाजा लगाइए। आप सीट हमारे जितना, हम लोग उतना से ज़्यादा नहीं मांग कर रहे। हम लोग क्या मांग था कि 17,800 के आसपास सीट है टीजीटी 2016 का, आप सब पे नियुक्ति चाहिए, बस छात्रों को नियुक्ति दे दीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा मांग तो नहीं था। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया, आधा को नियुक्ति देकर आधा सीट छोड़ दिया, सिर्फ बहाना बना के। आप बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई ये बिजनेस नहीं है, हम लोग का कोई दूसरा। देखिए, जनरली नौकरी में कौन लोग आता है? मिडिल क्लास के लोग, जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो पढ़ लिख किसी तरह से मुश्किल से पढ़ता है और नौकरी के लिए वहाँ पर चले जाकर नौकरी में पैसा दो, घूस दो, पैरवी दो। हाई स्कूल 2016 में बहुत पैरवी चला था, बहुत सारे लोगों को 100 रुपये पर नौकरी हुआ था कि रिजल्ट जारी करे, जिन लोगों को सिलेक्टेड दिया उन लोगों को रिजल्ट जारी करे, दिखा देंगे कौन कौन लोगों को जो है। ऐसा बोल रहे हैं, प्रूफ नहीं, जारी करके तो दिखाए। आप जारी कीजिए, नाम क्या था, सब्जेक्ट क्या था, कैटेगरी क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए। कुछ नहीं हुआ, नहीं जारी किया 10 साल में अभी तक। लोगों का हम लोग को पता है, आपको बताना चाहते हैं, कुछ लोगों को तो हम लोग को ही पता है कि कौन लोगों ने सेटिंग करके नौकरी लिया है ना, कैसे नियुक्ति हुआ। ठीक है, उसी तरह से पीजी 2023 में खूब चला था, हाई स्कूल 2016 में चला था, तो उसका पोल पट्टी खोलना है। हम लोग को
फर्स्ट बेंच में कोर्ट से, हम लोग अपने से नहीं बोल रहे, कोर्ट बोला है, ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया है, हम लोग किसी कीमत पर ज्वाइनिंग चाहिए। मतलब फर्स्ट बेंच का तो अभी एक तरह से पूरा कहानी खत्म हो चुका है। फर्स्ट बेंच में कहानी खत्म नहीं हुआ, ज्वाइनिंग का ऑर्डर है पिटिशनर का। नहीं, वो तो ठीक है, पर अब जैसे सरकार एलपीए चली गई है और इधर जो है नौकरी का मतलब देने का बात हो गया है, तो टोटल केस तो खत्म हो गया ना पहला बेंच का। अब सेकंड बेंच में ही ना कुछ होगा, अब या पहला बेंच का पूरा केस खत्म हो गया है, प्रक्रिया पूरा खत्म हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया पूरा पहला बेंच का। लेकिन साथ में एक बात और इंक्लूड करना चाहते हैं, अगर कोई छात्र पिटिशनर्स बनने छूट गए हैं तो आप मुझसे केस में जुड़ सकते हैं, अभी भी जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं। आप लोग बोले आखिर आपका जो है अभी पूरा बता रहे हैं, जुड़ सकते हैं, ये बात हम बोल रहे हैं। अगर हम आगे या देखे होंगे आप पहले कि जजमेंट से पहले हम लोगों को जोड़ रहे थे, तो कुछ यूट्यूबर लोग, ठीक है, नीच लोग बोलता था कोर्ट केस में पिटिशनर्स मत बनो, पिटिशनर अगर बन नहीं सकते, नहीं हो सकता। उन लोग को हम जजमेंट 1 सितंबर में जजमेंट हुआ था, उससे पहले लोगों को हम जोड़े थे ना। 1 सितंबर जजमेंट हुआ, उसके बाद लोगों को जो जोड़ रहे थे तो उन लोग चिल्ला के यूट्यूब में बोलता था कि जजमेंट के बाद पिटिशनर नहीं बन सकता। आज 27 नवंबर 2025 को डिसीजन देखिए, 10 दिसंबर को अपलोड हुआ। मेरे द्वारा जितना भी पिटिशनर था सबका जजमेंट में नाम है, ज्वाइनिंग का ऑर्डर है उसे। मुझे पता है कि कैसे उसकी नियुक्ति होगा, कैसे कानून उनको सहारा देता है, कैसे कोर्ट उनको हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है, सबका जजमेंट है। हाँ, ये जरूर बताना चाहते हैं आपको कि जो लोग ऐसा अपने चैनल पे कहते थे दुकान खोल के बैठा हुआ है, उनके द्वारा कुछ लोग पिटिशनर्स बने थे, ठीक है। बताना चाहते हैं जजमेंट में उसका नाम नहीं है, हम बताना चाहते हैं। उन लोग हमसे मदद मांगा, क्या होगा, इनका नाम नहीं है, हमसे मदद मांगा उन लोग, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। उन लोग जो है, ठीक है, उन लोग का जजमेंट में नाम नहीं है, ठीक है, उसका केस नंबर तक हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, नाम नहीं दिया गया। मतलब उन लोगों ने सिर्फ, हम बताते थे ना कि छोटे मोटे आराम से आप लोगों की पिटिशन मत बनिए, आप डायरेक्ट एडवोकेट से ही पिटिशन मत बनिए, एडवोकेट से डायरेक्ट पिटिशन बनना गलत नहीं है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता, उन बात नहीं कर पाते, उन लोग करके नहीं किया। लेकिन मेरा हर पिटिशनर का ये बताना चाहते हैं कि इस केस में लगभग 2000 लोग मुझसे जुड़ा हुआ है, 50% पिटिशन मेरे पास है टीजीटी में। 1400 के आसपास मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और 500-600 दूसरे ग्रुप के लोग जुड़े, जो छोटा मोटा ग्रुप में था या कहीं पर काम नहीं होता, सबका काम मैं करा रहा हूँ। अगर मैंने एक भी लिया तो मैंने उनको जजमेंट दिलाया है। तो बोलना चाहते हैं कि अभी आज बताना चाहते हैं कि आज भी अगर कोई जुड़ना चाहता है ना तो जुड़ सकता है। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप जरूर जुड़िए। कोई अगर कहता होगा क्या नाम सनाप, आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जजमेंट से मैं दिला सकता हूँ। उन लोग के लिए हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं, हम दूसरा करें या दूसरा को जाके दे दिए, दूसरा ग्रुप में कर दिए या दूसरा जगह दे दिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका नहीं भी हो सकता वहाँ पे, लेकिन हम वो काम कर सकते हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो आपको बता दे रहे हैं कि कर सकते हैं। जितना भाई देखे होंगे कि बहुत लोग गालियाँ देता था, अनाप शनाप बोलता था, जजमेंट के बाद नहीं कर सकता, कैसे कर दिया, ठीक है ना, सबका मुंह पे तमाचा मारा हुआ है। अब आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहते हैं, नहीं, अगर नीच नहीं होगे, बेशर्म नहीं होगे ना, जो गालियां दी हो मुझे, अपने चैनल पर माफी मांगो मुझसे, पूरी झारखंड की जनता से माफी मांगो, और 10 दिसंबर का जजमेंट देख लो ना, मेरा हर पिटिशन का उसमें नाम है, सब पिटिशन का सेम ऑर्डर है जैसे 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर था। तुम्हारे बताओ कि कैसे खानदान नीच लोग ऐसे थे, जब तुम्हें जानकारी ही नहीं था ना, तब बोले क्यों? दूरदर्शी दृष्टि होता है जी, हमें किस चीज की जानकारी होगा तब ना बोलेंगे ना। जब तुम्हें जानकारी नहीं था तो क्यों बोलते थे कि हाँ मोहसिन पिटिशन बना रहा है, साहब ये मुराबादी ऑक्सीजन पार्क में बैठ के पिटिशन बना रहा है, दुकान खोला हुआ है ना, नहीं आराम से आप कमेंट करते थे, ठीक है नहीं। जब मैंने किया तो मैंने उससे रिजल्ट दिया। हाँ, ये भी बताना चाहते हैं, जितने सीट था उससे आधा भी पिटिशन नहीं अभी भी, पर पिटिशन बन सकता है, जजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। जजमेंट में कितने लोग अभी तक आए हुए हैं। अच्छा, जो 1 तारीख को जो फैसला हुआ, 11 तारीख को आया, वो सब जो आया था फैसला, उसके बाद अभी 27 को, अब 10 को जो एक फाइनल आ चुका है। अब केस पूरा खत्म। अब एलपीए का हमको ये बताइए, एलपीए में क्या कुछ चल रहा है? इसके लिए 1 सितंबर को जजमेंट हुआ, जिसमें सभी पिटिशन को ज्वाइनिंग का ऑर्डर हुआ। फिर 11 सितंबर को भी हुआ, 11 सितंबर को होल्ड करके रखा गया था किसी कारणवश से, जो सहायता करने के लिए, मतलब पिटिशन को ही सहायता करने के लिए। फिर उसी का 10 दिसंबर को जजमेंट आ गया है, अपलोड हो गया हर एक कॉपी में। अब जितना भी पिटिशनर थे कोर्ट में, सबको जजमेंट मिल गया। सबको नहीं मिला है, जो लोग छोटे मोटे ग्रुप में थे या उन लोग, या जो लोग चिल्लाते फिरते अनाप शनाप बोलते थे, उनके लोगों, अपने लोगों का न्याय नहीं दिला पाए हैं। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और उन लोगों के द्वारा जो लोग पिटिशन नहीं बन, मान लीजिए उन लोग के बातों में आके जो पिटिशन नहीं बन पाया, जो जजमेंट है, उससे भी माफ़ी मांगे
क्यों? क्योंकि वो अगर पिटिशन बनते उनको नियुक्ति हो जाता तो आने वाला जनरेशन सुधर जाता। अब जहाँ तक सेकंड बेंच का आपका सवाल है, एलपीए में केस फाइल किया गया, उसका बस चल रहा है। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पूरा तैयारी कर रहे हैं हम लोग भी। अभी होता है ना कि एक एक कहावत बुलाया जाता है ना, ठीक है, कि पेप्सी जो बनाता है अपना फार्मूला कभी नहीं बताता। उसी तरह से हम लोग का केस कैसे उसको बीट करना है आपके यहाँ बता देंगे ना, बता देंगे तो जान जाएगा ना अपोजिशन। जेएसएससी के लोग चोर लोग ना, ठीक है, सेटिंग करता है, घूस लेकर नौकरी देता है लोगों को, ठीक है। पीजीटी में 2023 में घूस लेकर नौकरी दिया है लोगों को, ठीक है, पहले से नियुक्ति का पता था उन लोगों को, ठीक। तो ये बताना चाहते हैं कि इसलिए हम लोग नहीं बताना चाहते हैं, हम लोग भी लड़ेंगे लेकिन नियुक्ति किस कीमत पर लेकर रहेंगे, ये बात कंफर्म बताना चाहते हैं, ठीक है। एलपीए का क्या प्रोसेस चल रहा है? एलपीए का देखिए, एलपीए का प्रोसेस उन लोग सेकंड बेंच में फाइल किया है, फाइल कर ले, लेकिन कोई दिक्कत सुनवाई कब होगा उसका? बोल रहे थे कुछ दिन में पता चल जाएगा। हाँ, 10 दिन में नियुक्ति, 10 दिन में देखिए आता है। अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया कंफर्म? नहीं, अभी डेट वगैरह कब सुनवाई होगा? नहीं आया है अभी तक, नहीं अभी तक क्या नहीं। लग रहा है इस दिसंबर में होगा या फिर 26 पहुंच जाएगा? देखिए कब तक होता है, लेकिन हम लोग को अच्छा, आवेदन के बारे में क्या कुछ लोग आवेदन भी देने जमा करने जा रहे थे जैसे, उसके बारे में भी कुछ आइडिया या? अब देखिए हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि बहुत लोग ये भ्रम फैलाया था कि 11 सितंबर को लोग आवेदन नहीं दे सकता, कोई लोग आवेदन नहीं दे पाए हैं। तो हम सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप अगर आवेदन जेएससी में नहीं दिए हैं तो आप जेएससी में आवेदन जाके दीजिए, अभी भी जमा हो जाए। हाँ, अभी जाके दे दीजिए, ठीक है। आप जजमेंट कॉपी आपके पास होगा, अपलोडेड होगा आपके केस में, आप वहाँ से निकालिए, अपना नाम देखिएगा और देख करके आवेदन दे दीजिए। 15-20 तारीख तक आप आवेदन, 15-20 जनवरी तक। बोल रहे थे कि 2 ही महीना समय है, वो समय गुजर चुका है, खत्म हो गया, बताइए, खत्म, समय तक खत्म हो गया, तो फिर अब देने से क्या फायदा होगा? अब कम से कम जजमेंट आया है, अभी कॉपी आया है, तब दे लीजिए, किसी तरह से भी दे लीजिए, जमा लिया जाएगा। हाँ, लिया जाएगा, दे लीजिए। इसलिए दे लीजिए कि नहीं दीजिएगा ना तो आपका फिर नियुक्ति प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए, नहीं शामिल कर सकते हैं, इसलिए आप आवेदन दीजिए। एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि ऐसे बहुत सारे लोग भ्रम में रह के उसमें आपको बोलते भी थे आप आवेदन जरूर दीजिए, नहीं दीजिएगा नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करेगा जैसी, इसलिए आप प्रक्रिया जरूर कीजिए और कर करके आप नियुक्ति लीजिए अपना। हाँ, जो जांच कमेटी बैठा हुआ था उसका क्या हुआ? उसका कुछ देखिए, जांच कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बैठा है वो जांच करेगा ना, ठीक है, और जांच होगा, उसका भी रिपोर्ट आएगा। क्या कभी नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग का शुरू हुआ नहीं है। हम लोग को जांच, क्या चीज़ जांच करवा रहे थे हम लोग ये जांच करते हैं। अभी मान लीजिए लगभग 6000 सीट के लगभग क्या हम लोग को मिला था, 3704 सीट ST/SC का और 2034 सीट जनरल OBC का, तो साथ में और भी सीट चाहिए था हम लोग को, तो उसके लिए जांच बैठा है। हम लोग को पहले 6000 नियुक्ति दे दे, उसके बाद बाकी जांच भी बैठेगा, तो सीट और भी आएगा तो उसी पिटिशनर का नियुक्ति। रिटायर जज थे वो जो हट गए थे, उसके जगह हमको नया जज आएंगे, नया जज आएंगे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे ही, जांच होगा ही, एक कंफर्म बात है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, छोटा मोटा ये मत सोचिए कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर है या हम लोग कुछ बोले हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर हम लोग का ज्वाइनिंग का, ये भी समझ ले रहे हैं। आपको यही बताना चाहते हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर दिया हम लोग को ज्वाइनिंग का, इधर उधर नहीं, हाई कोर्ट ऑर्डर दिया तो रिम्स के आसपास का घर टूट रहा है ना। हाई कोर्ट ऑर्डर दिया हम लोग को ज्वाइनिंग का, हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं होगा ना, ज्वाइनिंग तो किसी कीमत पर लेकर रहेंगे ना। और वहाँ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर से रिम्स के आसपास की प्रॉपर्टी टूट सकता है तो बहुत कुछ टूट सकता है ना। हम लोग किसी कीमत पे नियुक्ति लेंगे, जैसे PGT हाई स्कूल 2016 का नियुक्ति लेना हो, सहायक आचार्य का नियुक्ति लेना हो ना, PGT 2023 में नियुक्ति लेना हो, लेडीज सुपरवाइजर में नियुक्ति लेना हो, लेकिन छात्र लेकर रहेगा, अपना हक मांगेगा। अपना हक कहीं पे रोड पे नहीं मांगने जा रहा है, अपना हक कहाँ मांगने जा रहा है? कोर्ट में। उसके साथ अन्याय हुआ, कोर्ट में मांगने गया, बताया कि हाई स्कूल 2016 में देखिए कैसे कैसे अन्याय हुआ, आधा सीट पे भी नियुक्ति नहीं दिया और छात्र यहाँ बेरोजगार बैठा हुआ। पता चला कितना सीट बचा हुआ अभी? देखिए कम से कम 6000 तो सीट मिला ही है कोर्ट से, और बाकी 3400 के आसपास और सीट चाहिए हम लोग को न। हम लोग नियुक्ति लेकर रहेंगे, हम लोग लड़ाई लड़के रहेंगे। हाँ, एक बात और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे वो लोग, अगर आप PGT 2023 का अभ्यर्थी हैं, ऐसा मत समझिए कि आप हाई स्कूल के छात्रों के साथ में नहीं रहिएगा। आप मान लीजिए सहायक आचार्य के छात्र हैं, इसे मत समझिए कि आप TGT या PGT बाकी के साथ मत दीजिएगा। अब लेडीज सुपरवाइजर का है तो आप मत सोचिए कि नहीं हाई स्कूल वाला का नहीं साथ देंगे, PGT का साथ नहीं देंगे, सहायक तो नहीं। आप हमको बोलिएगा तो हम सब छात्रों के साथ में हैं, छात्रों के साथ में सबका लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप सभी को बोलना चाहते हैं कि आप यकीनन अगर कहीं पे कोई मामला चलता है, अगर मान लीजिए सहायक आचार्य के लोग कुछ करते हैं तो आप हाई स्कूल वाले हैं या PGT वाले हैं या लेडीज सुपरवाइजर, आप वहाँ साथ देने आइए, साथ दीजिए न।
तो उसी तरह से अब बटिए मत, क्योंकि बोला जाएगा, कहा जाएगा ना, अरे भाई ये आदमी ना ये सिर्फ सहायक आचार का आदमी है, टीजीटी पीजीटी वाला तो नहीं था, ये कहाँ आया। गलत। ये पता है ये मोनोपोली कैसा है, आपको बताना चाहते हैं कि आपके सामने कहीं पे मर्डर हो रहा है, सामने कहीं पर अन्याय हो रहा है, और आप सामने खड़ा होकर देख रहे हैं ये कहने के लिए कि वो मेरा मामला थोड़ा ना है। आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोस में है कोई, अब पड़ोस में चोरी हो रहा है, पड़ोस में कोई चोरी करने गया है, तो आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है कि देखिए मेरे घर में चोरी कर रहा है, तो उसका पड़ोसी नहीं जा रहा है, पता है क्यों? अरे मेरा मामला थोड़े ना है, उसका ना मामला है, उन्हें देखेगा, तो अगला नंबर आपका भी आएगा। अच्छा, अब ये बताइए अंत में कि छात्रों को, टीजीटी छात्रों को अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? टीजीटी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही मत डरिए, आप कोर्ट में पिटिशंस है न, अगर आपके साथ किसी तरह से अन्याय हुआ है, आपको अगर कोर्ट केस में नहीं जुड़ा, फैसले को कॉपी में आपका नहीं है नाम, आप मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपका काम करा देंगे। अगर पिटिशनर अभी तक नहीं बने हैं, यकीनन पिटिशनर्स बनिए, यकीनन कोर्ट से न्याय मांगने आइए, ठीक है। आपको कहीं नहीं मिल रहा है, हम बार बार एक बात पहले बोलते थे, आप कभी भी दो चीज़ कहीं मत कीजिए, गलत सलत ग्रुप में मत जाइए, या डायरेक्ट एडवोकेट सर लोगों से मत जुड़िए, जुड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन समय नहीं मिलता, ग्रुप में आइएगा, ग्रुप से भी एडवोकेट सर लोग के पास ही जाता है केस, है ना, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। ग्रुप में रहेंगे, आपके साथ वही जजमेंट होगा जैसे बाकी लोग का हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको कोर्ट केस में पक्का हम जोड़ देंगे, और उस सारा प्रक्रिया कर देंगे जैसा बाकी लोग किया है। कोई भी अगर आपका भ्रम फैलाता है, पहले भी बोलते थे आज भी बोल रहे हैं, जो भी भ्रम फैलाता है उन लोग बहुत ही गलत लोग हैं, नीच लोग हैं, उन लोग की बात मत मानिए। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी को लेकर जब थोड़ा जानकारी ले रहे थे, आखिर में हाईकोर्ट में अभी क्या कुछ चल रहा है अब, और सरकार एल पे चली गई है। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ होता है, फिर कोर्ट से कुछ निर्णय आता है या कुछ और अभ्यर्थी मिलते हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे।